हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के नवंबर 2020 के करंट अफेयर का 4th पार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर लिए हैं। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, एसएससी, टेट, इन सब के लिए यूजफुल होगा। अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हमने उत्तराखंड की प्रेस रिलीज को मेनली रेफर किया है फॉर मेकिंग द करंट अफेयर्स, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर छूट ना जाए। और हमने लोकल न्यूज़पेपर्स भी हैं कुछ एक जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनमें कोई प्लेसेस इन न्यूज हो, पर्सन इन न्यूज हो, उनको भी कवर करने की कोशिश की है। माई सेल्फ रवनीत कौर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रवनीत कौर ऑफिशियल। अगर आप एसोसिएट होना चाहते हो तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हो। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है जिनके हेड कौन है? डॉक्टर तेज प्रताप। और डॉक्टर तेज प्रताप हैं कौन? ये वाइस चांसलर हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के, जो कि उत्तराखंड में है। अब क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि वाइस चांसलर कौन है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के उत्तराखंड में, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर तेज प्रताप। तो आपको बस ये बताना है, ये जो 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है अंडर द सर्विलेंस ऑफ डॉक्टर तेज प्रताप, ये किन्होंने फॉर्म करी है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सजेस्ट किया था फॉर्म करने के लिए, और ये क्यों बनाई गई है? इसमें ये सजेशन दिया जाएगा कि डिफरेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी स्टेट में, मतलब उत्तराखंड में जो भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अलाइन किया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है उसके तहत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी प्रोविजन है उनके सर्विलेंस में हम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को क्या करेंगे? अलाइन करेंगे। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन किन्होंने दी है, किसने बोला है कि इसको बनाना चाहिए था या बनाई गई है किनके अंडर? तो ये कहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। इन्होंने ये कमेटी फॉर्म करी है। इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। पूछा ऐसे भी जा सकता है कि ये कमेटी क्यों बनाई गई है, तो ये बनाई गई है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी के हेड डॉक्टर तेज प्रताप है, इनकी आप फोटो देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया का सबसे टफेस्ट योग नगरी रेलवे स्टेशन जो है वो बन चुका है। आपको बस ये बताना है कि ये कौन से जगह पे बना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा पहला स्टेशन है जो कि चारधाम रेलवे लाइन के अंडर बनाया गया है। चारधाम रेलवे लाइन के अंडर होगा क्या? जो भी चारधाम के एरियाज हैं उनको एक रेलवे ट्रैक से कवर किया जाएगा। तो पहला इनिशिएटिव जो लिया गया, पहला रेलवे स्टेशन जो कंप्लीट हुआ है वो कौन सा है? योग नगरी रेलवे स्टेशन। फोटो में आप देख पा रहे हो योग नगरी रेलवे स्टेशन कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? ऋषिकेश में। तो इसका आंसर क्या है? ऋषिकेश में ये रेलवे स्टेशन जो है टफेस्ट है, ये इंडिया का, इसको याद रखना है। इंडिया का टफेस्ट अगर रेलवे स्टेशन पूछा जाता है कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऋषिकेश है। और इसी योग नगरी रेलवे स्टेशन पे क्या है, हवाई यात्रा भी शुरू कर दी गई है चारधाम के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इन टेम्पल्स में से ये बताना है कि कौन सा पंच केदार का पार्ट नहीं है। पंच केदार में 5 टेम्पल्स हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्योंकि कोविड की वजह से प्लस बर्फबारी जो हुई है, ठीक है, स्नो की वजह से पंच केदार की जो यात्रा थी उसको डिले किया गया और फिर एंड में तो खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि कोविड बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। तो बस आपको ये बताना है कि पंच केदार में कौन सा टेम्पल इनमें से नहीं आता है। ये आपने बहुत बार न्यूज में भी देखा होगा, स्टैटिक पार्ट में भी आपने पंच केदार के बारे में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है वो पंच केदार में नहीं आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पंच केदार में कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जो ये आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ, ये तीनों आते ही हैं इसमें, ठीक है। और ये किन्होंने बनवाए थे? पांडवास ने बनवाए थे। ये सब आपने पढ़ा होगा अपने स्टैटिक पोर्शन में, ये आप समझ सकते हो कि हम बस इसको रिवाइज कर रहे हैं। 3 टेम्पल है, केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, और दूसरे 2 बचे हुए कौन से हैं हमारे? एक है कल्पेश्वर और एक कौन सा है? पांचवा टेम्पल है हमारा रुद्रनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ इस पंच केदार का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व मोहन बदोला जी का देहांत हो गया है, आप इनकी फोटो देख पा रहे हो। आपको ये बताना है कि ये कौन से फील्ड में अग्रसर थे, कौन सा फील्ड था जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा
आप कह सकते हो सक्सेस हासिल किया और एप्रिसिएशन भी मिला इनको। और ये बेसिकली कहाँ के हैं, उत्तराखंड के यमकेश्वर के रहने वाले थे ये, और मुंबई में ही इनका क्या हुआ है, देहांत हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। आपने इनको देखा होगा बहुत बार मूवीज में, मुन्ना भाई मूवी में भी ये थे, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जॉली एलएलबी में भी थे। तो ये क्या है एक्चुअल में, एक्टर विश्व मोहन बदोला जी, जो कि उत्तराखंड के यमकेश्वर के रहने वाले थे, उनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि किनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है लिटरेचर में अगर किसी का एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन होता है या फिर किसी और फील्ड में भी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके लिए ये दिया जाता है। और ये लंदन की एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड मिला है। आप इनकी फोटो देख रहे हो, ये आपको डेफिनेटली पता होगा ये कौन है, हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कंचन नेगी को एशियन पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है कि डॉक्टर कंचन नेगी उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। इनको ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की बात करें, मीडिया की बात करें, मास कम्युनिकेशन की बात करें, उन सब में बहुत ही एग्जाम्पलरी रहा है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है उत्तराखंड की। बहुत ही प्राउड अचीवमेंट है ये। आंसर क्या है इसका, ये देहरादून की रहने वाली हैं डॉक्टर कंचन नेगी। आपको इनका फील्ड भी पूछा जा सकता है जो कि है एजुकेशन, डेवलपमेंट, मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का, एटसेट्रा। नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी को एशियन पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, तो आंसर होगा कंचन नेगी ऑफ देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लॉन्गेस्ट हैवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज कंट्री का जो है, आपको बताना है वो कौन सी स्टेट में बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे लॉन्गेस्ट हैवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज, इसका फोटो यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3 बिलियन रुपीज, ठीक है। आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है सस्पेंशन ब्रिज। और ये कहाँ, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, टेहरी डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि टेहरी में इंडिया का सबसे हैवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज जो है, सबसे लंबा, वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी ब्रिज के बारे में है। मैंने आपको बताया टेहरी डिस्ट्रिक्ट में है। ब्रिज का नाम क्या है, डोबरा चांठी ब्रिज है। बस आपको ये बताना है कि इस ब्रिज की लेंथ कितनी है, ये ब्रिज कितने मीटर लंबा है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या है, 725 मीटर इस ब्रिज की लेंथ है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि डोबरा चांठी ब्रिज जो है वो क्या है, तो ये है लॉन्गेस्ट हैवी व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज। और दूसरा क्वेश्चन, डोबरा चांठी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो टेहरी में, और इसकी लेंथ कितनी है, 725 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ब्रिज के लिए एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ डोबरा चांठी ब्रिज। और ये बुक आपको बताना है इसके राइटर कौन है, किन्होंने ये बुक लिखी है। ये उत्तराखंड की ही पर्सनैलिटी है जो आप फोटो में देख रहे हो, इन्होंने ये बुक लिखी है। ब्रिज की फोटो ये रही। आंसर क्या है, शीशपाल गुसाई जी ने ये बुक लिखी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, शीशपाल गुसाई जी ने कौन से ब्रिज के बारे में रिसेंटली एक बुक लिखी, तो ब्रिज का नाम है डोबरा चांठी ब्रिज, और बुक का नाम है स्टोरी ऑफ डोबरा चांठी ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 1830 में उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था, और जिनको ये कहा जाता है कि उन्होंने ही तिब्बत को एक्सप्लोर किया था फॉर द ब्रिटिशर्स। ये उत्तराखंड की बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। आप इनकी फोटो देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और इनका बर्थ जोहर वैली में हुआ था, जो कि कुमाऊं में है, ठीक है। आपको इनका नाम बताना है, ये न्यूज में थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तिब्बत का एक्सप्लोरेशन किया था फॉर द ब्रिटिशर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत का एक्सप्लोरेशन फॉर द ब्रिटिशर्स कौन सी स्टेट की पर्सनैलिटी ने किया था, तो वो होगी उत्तराखंड की पर्सनैलिटी, और इनका नाम क्या है, नैन सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तराखंड में सेटअप किया जा रहा है,
कौन सी स्कीम के अंडर? स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। और आपको बस ये बताना है कि ये कौन सी जगह पे सेटअप किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ पे किया जा रहा है? गैरसेन में स्टेब्लिश किया जा रहा है। और हमने पिछली वीडियोस में देखा था गैरसेन क्या है, इसको उत्तराखंड अपना समर कैपिटल बनाने के बारे में भी सोच रही है। ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविंद्र बिष्ट, जिनका आप फोटो देख रहे हो, ठीक है। ये बॉक्सिंग में बहुत ही अग्रसर है, बॉक्सिंग में इन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल करी है। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आपको बस क्वेश्चन आएगा पिथौरागढ़ में कौन से ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया, तो उनका नाम है कविंद्र बिष्ट, ठीक है। बस आपको ये बताना है क्वेश्चन में इन्होंने कौन सा मेडल जो है वो हासिल किया, कहाँ पे किया? इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि फ्रांस में हुई थी। आपको पता भी होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फ्रांस में हुई थी, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अटेन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या है इनका? कविंद्र बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ उत्तराखंड को अपना पहला रामसर साइट टैग मिल चुका है। रामसर साइट टैग एक्चुअल में है क्या? रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में, जिसके अंडर डिफरेंट वेटलैंड्स जिनको की कंजर्वेशन की जरूरत है उनको रामसर साइट में डाला जाएगा और उनके लिए स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन रूल्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है। इंडिया से ऑलरेडी बहुत सारे वेटलैंड्स नॉमिनेटेड हैं इसमें रामसर साइट में, लेकिन भारत में नॉमिनेटेड होने के बावजूद उत्तराखंड में कोई एक भी नहीं था जो रामसर साइट में इंक्लूडेड हो। लेकिन अब उत्तराखंड को अपना पहला रामसर साइट का क्या मिल चुका है? वेटलैंड मिल चुका है, जो कि रामसर साइट के अंदर डेजिग्नेट किया जाएगा। आपको उसका नाम बताना है। ये आप फोटो देख पा रहे हो, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही कितना नेचुरल, कितना सुंदर लग रहा है। इसकी कंजर्वेशन के लिए ये जो है रामसर साइट में अभी डेजिग्नेट किया गया है। आंसर क्या है इसका? द असन कंजर्वेशन रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बना है? आपसे क्वेश्चन आ सकता है, असन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में कौन सी लिस्ट में इंटरनेशनल लेवल पे शामिल किया गया है? तो वो रामसर साइट के लिए क्या कर दिया गया है? डेजिग्नेट कर दिया गया है, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के? ये है देहरादून में, ठीक है। असन कंजर्वेशन रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।